हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर गर्ल अवनी यादव एंड वेलकम बैक टू लीगल एड। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कल्चर, मतलब कल्चर क्या होता है, कल्चर से रिलेटेड सारी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ कल्चर बाय सोशलोजिस्ट, मतलब देखते हैं कि सोशलोजिस्ट के अकॉर्डिंग कल्चर क्या है। फर्स्ट इज़ एडवर्ड टेलर। According to him, culture may be defined as a complex group which is manifested in art, religion, morals, customs, traditions, literature, etc. and is acquired by man as a member of society. एडवर्ड टेलर के अकॉर्डिंग कल्चर एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप है जो कि धर्म से, मोरल से, कस्टम से और परंपराओं से मिलकर के बना हुआ है, जिसको कि मैन ने सोसाइटी में एक्वायर किया है या फिर सोसाइटी से सीखा है। सेकेंड इज होबल। अकॉर्डिंग टू हिम कल्चर इज़ द सम टोटल ऑफ लर्न बिहेवियर। होबल के अकॉर्डिंग जो कल्चर है वो एक तरह का लर्न बिहेवियर है जिसको कि हम सोसाइटी से सीखते हैं और जो एक सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक भी है, एंड नॉट द रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। मतलब कल्चर बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस से नहीं होता है, कल्चर हमेशा सोशल इंटरेक्शन से हम लोग सीखते हैं। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ कल्चर, मतलब कल्चर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और कल्चर के जो मेन जो पार्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंस है, वो क्या क्या चीज़ें कल्चर में प्रेजेंट है। फर्स्ट इज लर्न बिहेवियर। कल्चर इज़ नॉट बायोलॉजिकली इनहेरिटेड, रादर अ पर्सन लर्न्स दी सेम थ्रू द सोशल इन्वायरमेंट इन विच ही ग्रोज। जो कल्चर है ये कभी भी बायोलॉजिकली इनहेरिटेड नहीं होता है, मतलब कल्चर किसी के भी जीन्स या डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि जो कल्चर है उसको इंसान दूसरों से सीखता है, अपनी इन्वायरमेंट से जहाँ पे वो प्रेजेंट है, मतलब वहाँ पे जहाँ वो रहता है वहाँ पे किस तरह का कल्चर प्रेजेंट है वहाँ से सीखता है। सेकेंड इज कल्चर कैन बी ट्रांसमिटेड। कल्चर कैन बी ट्रांसमिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स लाइक प्रिंटिंग एंड राइटिंग एक्सेट्रा। मतलब जो कल्चर है, कल्चर को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं बहुत सारी टेक्निक्स से, टेक्नोलॉजी से, जैसे कि प्रिंटिंग से, राइटिंग से। मतलब जैसे हम देखें, अगर हम कोई पुराने ज़माने की या फिर हिस्ट्री की कोई बुक्स पढ़ते हैं तो उनको पढ़ के हम लोगों को पता चलता है कि उस टाइम का कल्चर कैसा था, उस टाइम के लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह की बातें होती थी, वो सारी चीज़ें देख के हमें पहले का जो पुराने टाइम था उसका कल्चर पता चलता है। तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि कल्चर कैन बी ट्रांसमिटेड। थर्ड इज सोशल। Culture is developed with social interaction as none of the individual can create a culture on his own, however great he or she is. जो कल्चर होता है वो सोशल इंटरेक्शन के साथ, मतलब सामाजिक इंटरेक्शन, सामाजिक रिश्तों के साथ डेवलप होता है। कोई भी इंडिविजुअल, अकेला कोई भी इंसान किसी संस्कृति को डेवलप नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी महान हो, जब तक वो सोशली इंटरेक्ट नहीं करेगा। फोर्थ इज आइडियलिस्टिक। Culture is idealistic, as for every individual his own culture is his ideal in comparison to other culture. मतलब जो कल्चर होता है वो आइडियलिस्टिक होता है, हर इंसान के लिए उसका कल्चर उसका आइडियल होता है, उसका आदर्श होता है, जब अगर वो किसी दूसरे कल्चर के साथ कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि अगर इंडियंस हैं, इंडियंस अगर वेस्टर्न कल्चर के साथ हम अपने कल्चर को कंपेयर करेंगे तो हम इंडियंस के लिए हमारा कल्चर सबसे ऊपर होता है और हम वेस्टर्न कल्चर को उतना अच्छा नहीं मानते। Fifth is cumulative. Culture is cumulative. Every individual receives the culture from their preceding generation as they add something new into it on the basis of their knowledge and transmit the same to their succeeding generation. कल्चर जो होता है वो कम्यूलेटिव होता है, क्योंकि हर इंसान कल्चर को रिसीव करता है अपनी जनरेशन से। मतलब जो ओल्डर जनरेशन्स होती हैं, हम लोग कल्चर को उनसे सीखते हैं, फिर उसमें कुछ नई चीज़ या फिर नई नॉलेज उसमें ऐड करते हैं, और फिर जो सक्सीडिंग जनरेशन होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो चीज़ उनको सिखाते हैं। सिक्स्थ इज कल्चर इज़ एडेप्टिव। मतलब जो कल्चर है वो एडेप्टिव है, कल्चर को हम एडोप्ट कर सकते हैं। कल्चर चेंजेस कॉन्टीन्यूसली एंड विद चेंज कल्चर ह्यूमन एडेप्ट देमसेल्फ। कल्चर हमेशा, जो संस्कृति होती है वो कॉन्टीन्यूसली हमेशा चेंज होती रहती है, और उस चेंज कल्चर के साथ वो जो बदलती हुई संस्कृति होती है उसके साथ इंसान खुद को एडोप्ट कर लेता है, उसमें खुद को रहना सीख जाता है अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल इन्वायरमेंट। वो कल्चर चेंज किसके साथ होता है, वहाँ की जो इन्वायरमेंट होती है उसके साथ चेंज होता रहता है, और फिर ह्यूमन उसमें एडोप्ट करना सीख जाते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों का वीडियो ख़त्म होता है। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको सेम वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।